जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। खुदावन तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ हो खुदावन जी। इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी दी गई तमाम ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद करते हैं, और जो ब्लेसिंग्स आप हमें देने जा रहे हैं उन ब्लेसिंग्स का एडवांस में हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक गुनाह की आपसे माफी मांग लेते हैं खुदावन जी, और आपकी हजूरी में आ जाते हैं खुदावन जी। आपके पाक लहू को खुद पर, अपने परिवार पर मांग लेती हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आपके पाक लहू को सुनने वाले तमाम मसीह बहन भाइयों के जीवनों के ऊपर मांग लेते हैं खुदावन जी। हर अंधकार की ताकत को यीशु मसीह के नाम में आज के इस समय के ऊपर से, इस वचन के ऊपर से हम डिस्कनेक्ट करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें, रहनुमाई करें, अगुवाई करें, हमें सिखाएं, हमें जैसा आप चाहते हैं वैसा इस्तेमाल करें। धन्यवाद करते कि परमेश्वर आप हमें रोज की रोटी देते और हम इस्तेमाल करते हैं, और हम आपके नाम में बरकत को पाते हैं। इस जीवन की रोटी के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, और आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते इस प्रार्थना को, आमेन, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। प्रभु यीशु के सामर्थ्य से लाली जिंदा बड़े नाम में मैं पास्टर आशा आप सबको वेलकम करती हूँ और जय मसीह की कहती हूँ। खुदावन यीशु के नाम में आप सबका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। आज हम जिस वचन को शेयर कर रहे हैं, क्रूज का ये 8वां सेशन है, और इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता एक्सेप्ट जब कर लेते हैं, वो उद्धारकर्ता हमारा किन कंडीशंस में, हमने कल ये बात की, और 4 कंडीशंस प्रभु यीशु मसीह में जो है वो पूरी होती है कि वो जो है एक इंसान होना चाहिए, एक मनुष्य होना चाहिए। सेकंड की वो आदम के वंश का नहीं होना चाहिए। थर्ड की उसमें दुष्ट शत्रु जो शैतान को हराने की सामर्थ्य होनी चाहिए। एंड थर्ड इज कि उसमें आत्मिक जो बलिदानी प्रेम है वो होना चाहिए। हालेलुया। सो ये 4th कंडीशन जो है ये हमारे जीवन में पूरी अगर हम करते हैं, बाकी चीजें तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 3 कंडीशंस तो पूरी होती है कि वो एक इंसान भी है, वो आदम जाति से, आदम वंश से जो है वो थे, रिलेटेड थे, पर उनके अंदर जो पाप में स्वभाव था, जो आदम के वंश का जो लहू था वो नहीं था। हालेलुया। और 4th कंडीशन की वो आत्मिक बलिदानी प्रेम से भरे होने चाहिए। आत्मिक बलिदान प्रेम और एक विश्वास के साथ जब हम भरते हैं तो हम उस परमेश्वर को, उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन में हमेशा के लिए हम रख सकते हैं अपने पास। हालेलुया। सो हमारे पास जो है वो आत्मिक बलिदान होना, आत्मिक बलिदानी प्रेम होना बहुत जरूरी है। ये 4th कंडीशन जो है ये भी प्रभु यीशु मसीह ने फुलफिल की, और कैसे पूरी की इसी पर आज हम बात करेंगे। हालेलुया। सो जैसे कि 1 कुरिन्थियों 1 उसका 6 से 9 वर्ष कहता है कि फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान हम नहीं सुनाते, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर जानते हैं, बताते हैं, और जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। हालेलुया। सो परमेश्वर का ये जो ज्ञान है वो हम परमेश्वर के ज्ञान के बीच से सुना रहे हैं। हम किसी इंसान का ज्ञान नहीं सुना रहे, हम किसी प्रचारक का अब उसका स्पेशल लिखा हुआ कोई प्रचार हम नहीं सुना रहे, हम परमेश्वर के वो गुप्त ज्ञान को बता रहे हैं जो परमेश्वर हम पर जाहिर करता है, जो परमेश्वर का ये पवित्र शास्त्र हमसे बोलता है। हालेलुया। सो मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहूंगी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज के सेशन को आप शेयर करें, और जिस किसी की कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखे। हालेलुया। सो खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे, और आप सबके लिए प्रार्थना की जाएगी। थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। हालेलुया। यूहन्ना 14 उसका 6 वर्ष कहता है कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह ने यह साफ साफ कहा कि मार्ग भी मैं ही हूं तुम्हारा, रास्ता भी मैं ही हूं तुम्हारा, मतलब सत्य, जिस सत्य को तुम खोज रहे हो वो सत्य भी मैं ही हूं, और जिस जीवन की तलाश में तुम लोग हो वो जीवन भी मैं ही हूं। तो बिना मेरे द्वारा अगर तुम मुझे नहीं सुनोगे, मुझे नहीं फॉलो करोगे,
तो बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। प्रेरितों के काम 4 उसका 12 वर्ष कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में, स्वर्ग के नीचे क्या है? पृथ्वी। और इस पृथ्वी पर कौन है? इंसान। उन इंसानों के बीच में भी और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सके। हालेलुया। सो परमेश्वर का ये वचन कहता है कि तुम उद्धार को नहीं पा सकते अगर तुम मुझे फॉलो नहीं करते हो। अगर तुम आदम के वंश में ही बने रहना चाहते हो, अगर पाप में स्वभाव में ही बने रहना चाहते हो, तो तुम लोग जो है वो मुझ में कभी नहीं बन सकते। तुम्हें मेरी सुननी होगी। तुम्हारी जिंदगी, तुम जिस सत्य को खोज रहे हो, जिस परमेश्वर की तलाश में हो, वो तुम मुझे फॉलो करके, वो रास्ते पर जाकर, वो रास्ता मैं हूं तुम्हारा, तुम मुझे फॉलो करके उस उद्धार को पा सकते हो, उस पिता के पास जा सकते हो। हालेलुया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भूमि छुड़ाने का जो रूल था, वो रूथ जब हम अध्याय 4 पढ़ते उसमें भी जो है बोझ जो है उसमें वो बताया गया है भूमि छुड़ाने का वो रूल, वो पूरा होता है भूमि छुड़ाने का रूल, कि जब वहां पर भी उसका कुटुंबी जो है, जो नियर का जो रिश्तेदार है बोझ का, वो उसका अधिकार रखता था कि इस भूमि को छुड़ाने का। हालेलुया। और मैंने आपको ये बताया था क्लियरली पिछले सेशन में कि भूमि छुड़ाने का जो अधिकार है, ये जो है शैतान ने इंसान से छीन लिया, क्योंकि आदम ने पाप कर लिया और वो सारे अधिकार जो है वो शैतान को मिल गए। हालेलुया। सो हमें सदा की जिंदगी के लिए किसके पास जाना? हमें परमेश्वर के पास जाना और परमेश्वर के प्रेम से हमें भरना है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम अगर हम अपने अंदर रखते हैं तो हम उस सदा के जीवन को पा सकते हैं। गलातियों 3 उसका 13 वर्ष कहता है कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित हुआ, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। जो कोई भी उस समय काठ पर लटकाया जाता था वो श्रापित होता था। वो श्रापित बना किस लिए? प्रभु यीशु मसीह किस लिए श्रापित बने? वो हमारे लिए, हमारे गुनाहों की खातिर, हमारी शर्मिंदगियों को, पापों को, सब गुनाहों को उन्होंने अपने ऊपर लिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्यार किया जो कि प्यार कोई किसी के साथ नहीं कर सकता। उस परमेश्वर ने, उसके इकलौते बेटे यीशु मसीहा ने, जो वो हमारे बीच में इंसान बनकर आया, वो पाप में स्वभाव में नहीं था, उसके अंदर सामर्थ भरी हुई थी, उसके अंदर उसने ना कर्मों में ना मन में कोई पाप किया। वो परमेश्वर का इकलौता बेटा, परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ, वो हमारे पास, हमारे बीच में आया इंसान बनकर। क्यों? ताकि वो हमें बता सके कि तुम्हारे उद्धार का रास्ता कौन है। शैतान ने तुम्हें किस तरह से भरमाया है। तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से भरना है और परमेश्वर की उन ब्लेसिंग्स को लेना, उस सदा के जीवन को लेना, उस स्वर्ग की मिरास को लेना है, तो तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा और मेरे पीछे चलना होगा। हालेलुया। सो रोमियो 6 उसका 23 वर्ष कहता है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान जो प्रभु यीशु मसीह में, वो अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी आपको मौत ही मिलेगी अगर आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते, अगर आप अपने जीवन को नहीं बदलते और पाप में हैं, इस संसारिक वस्तुओं में आप खोए और संसार के प्रेम में आप खोए और तमाम हर तरह के पाप आप कर रहे हैं। और अगर आप एक विश्वासी बनकर जिंदगी को जी रहे हैं पर आपके अंदर आपकी जो जिंदगी है वो पाप से भरी हुई है, तो आप परमेश्वर में उस उद्धार को कभी नहीं पा सकते। उद्धार का एक रास्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीहा है। हालेलुया। वो अनंत जीवन यीशु मसीह है। हालेलुया। लय व्यवस्था 17 उसका 14 वर्ष कहता है क्योंकि शरीर का जो प्राण है, जो है वो उसका लहू ही है, जो उसके प्राण के साथ एक है। इसलिए मैं इजराइलियों से कहता हूं कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम ना खाना, क्योंकि सब प्राणियों का जो प्राण है उनका लहू ही है, जो कोई उसको खाएगा वो नष्ट किया जाएगा। अगर आप किसी प्राणी के लहू को खाते हैं, लहू में क्या है? जीवन जो है वो पाया जाता है। तो इसीलिए ये वर्स जो हमें बता रहा है, परमेश्वर हमें बताता है
कि लहू जो है, अगर आप पाप का लहू खाते हैं पीते हैं तो आप पापी बनते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह का लहू और उसका मांस खाते हैं तो आप अनंत का जीवन पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अपना लहू अपना मांस खाने के लिए कहा कि तुम मेरा लहू मेरा मांस जो है वो खाओ ताकि तुम अनंत जीवन को पाओ। तुम पाप के उस लहू ना पियो, तुम उस पाप में ना जियो, उस पाप में ना मरो, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। हालेलुया। सो इब्रानियों 9 का 22 वर्ष कहता है कि सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए आप पापों की क्षमा आपको नहीं मिल सकती। उस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया तो हमें पापों की क्षमा मिली। बिना उसके लहू बहाए हमें क्षमा नहीं मिल सकती थी, हमारी शर्मिंदगियां नहीं जा सकती थी, हमारे पाप नहीं धुल सकते थे, हमारी बीमारियां नहीं जा सकती थी। वो सब कुछ गया किसकी वजह से? किसकी वजह से हमें ये ब्लेसिंग मिली? हमें प्रभु यीशु मसीह की बदौलत ये ब्लेसिंग मिली। हालेलुया। क्योंकि उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया। लहू बोलता है। हाबिल और कैन में जब उन दोनों ने भेंट को चढ़ाया तो ये नहीं था कि कैन की भेंट बुरी थी और हाबिल की अच्छी थी और अति प्रिय थी। परमेश्वर ने उसके दिल को देखकर उसकी भेंट को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसकी आत्मा परमेश्वर के सामने सरेंडर नहीं थी और वो परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को एक्सेप्ट किया। कैन को गुस्सा आया और उसने अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया और उसका लहू पृथ्वी पर बोल रहा था। और परमेश्वर ने कहा कि कैन तूने क्या किया? हाबिल का लहू मेरे लिए बोल रहा है, दुहाई दे रहा है। सो लहू बोलता है, वो चाहे किसी का भी लहू हो। तो आप सोचें कि जो प्रभु यीशु मसीह का लहू है वो क्यों ना बोलेगा आपकी शर्मिंदगियों के खिलाफ, आपकी परेशानियों के खिलाफ, आपकी बीमारियों के खिलाफ। हालेलुया। सो परमेश्वर का प्रेम अगर आप अपने दिल में रखते हैं, उसके विश्वास से अगर आप भरते हैं तो उसके उद्धार को आप पाते हैं। रोमियो 5 उसका 7 to 8 वर्ष कहता है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। हम किसी भले इंसान के लिए तो कोई इंसान मर सकता है, पर पापी के लिए कोई भी नहीं मरता। पर प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए मारे गए। हालेलुया। परंतु परमेश्वर हमें अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह के लिए मरा। हालेलुया। तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा, क्योंकि उसका प्रेम वो जाहिर करता है, उसकी भलाई जो हमारे लिए वो जाहिर होती है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम करते हैं। वो खुदावन खुदा हमसे कितना प्रेम करता है। उसका इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान हुआ, वो मेमना हमारे लिए कुर्बान हुआ, उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया, उसने अपना शरीर हमारे लिए छलनी किया, वो जख्मी हुआ, वो इसलिए ताकि हम सदा के जीवन को पाएं, उस अनंत जीवन को पाएं, और वो हमारे लिए मरा। हालेलुया। 1 यूहन्ना 4 उसका 10 वर्ष कहता है कि इसमें नहीं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, उसने पापों के प्रायश्चित के लिए वो अपने पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। सो प्रेम इसमें है कि उसने हमारे लिए क्या किया, उसने हमारे लिए वो बलिदान दिया। इस बात में प्रेम है। प्रेम इस बात में नहीं कि हम किसी के लिए, एक पापी के लिए हम उसके लिए भलाई के कामों को कर रहे हैं और वो पापी, वो जो ना बदलने वाला इंसान है वो ना बदले। आपको सोचना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए प्राणों को दिया, लहू को बहाया, उस जख्मों को लिया, उस शरीर को छलनी किया, उन कोड़ों को खाया। वो किस लिए? वो क्रूस पर, उस काट पर लटकाया गया, उस शर्मिंदगी को वो ले पाया और वो हमारे लिए श्रापित हुआ। वो किस लिए? ताकि वो हमें सदा की जिंदगी दे सके, ताकि वो हमें ब्लेसिंग्स दे सके। और हमें अपने जीवन को बदलना चाहिए, हमें अपने जीवन को बदलना है, पापों से तौबा करनी, इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमसे ऐसा चाहते हैं कि हम सदा के जीवन को पाएं, हम उस उद्धार को देखने पाएं और वो हमारा उद्धारकर्ता साबित हो सके।
वो उद्धारकर्ता तब साबित होता है अगर हम उसके प्रेम को देखने पाते हैं, उसके प्रेम को अपने दिल में लेने पाते हैं, उसके विश्वास में हम उस लेवल तक पहुंच पाते हैं कि चाहे वो हमें ब्लेस करे ना करे पर वो हमारा परमेश्वर है और हम उससे अनंत प्यार करते हैं और उसके लिए ये हमारा जीवन है। ये है प्रेम। अगर वो है तब वो उद्धारकर्ता हमारा सिद्ध होता है हमारे जीवन में, तब वो उद्धारकर्ता ठहरता है हमारे जीवन में। प्रेम इसमें नहीं है कि हम उस ना बदलने वाले इंसान की मदद करते रहें, उन ना बदलने वाली मिनिस्ट्रीज की, उन दिखावे की मिनिस्ट्रीज की, उन दिखावे के लोगों की हम मदद करते रहें और वो ना बदलें। प्रेम वो है कि हम अपने परमेश्वर को समय दें, हम अपने परमेश्वर से बात करें, हम अपने परमेश्वर के लिए उस दी गई बुलाहट में, उस जिंदगी में चले और खुदावन के लिए हम कामों को करें। ये है प्रेम, ये है परमेश्वर के लिए प्रेम, ये है परमेश्वर के फिर लोगों के लिए भी हम प्रेम रखते हैं, उस भले हृदय को रखते हैं, उस भलाई को हम अपने दिल में रखते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर हमसे सदा के जीवन को चाहता है कि हम सदा का जीवन पाएं, हम वो अनंत जीवन पाएं। हालेलुया। यूहन्ना 3 उसका 16 वर्ष कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमें दे दिया, अपना पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारा प्रचार करना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। हमारा प्रचार करना तब है अगर हम अपने जीवन को खुद ब्लेस करने पाए हैं, अगर हम खुद परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं, अगर हम खुद लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हमारा प्रचार करना, हमारा मिनिस्ट्रीज करना, हमारा वो दिखावे का नहीं होना चाहिए, वो परमेश्वर में लोगों को बदलने के लिए होना चाहिए, वो परमेश्वर में लोगों के भलाई के कामों को करने के लिए होना चाहिए। और मिनिस्ट्री का जो रियल मकसद होना चाहिए वो ये कि वफादारी की आत्मा से उस परमेश्वर के कामों को हमें करना है, वफादारी की आत्मा से हमें परमेश्वर के उन राहों पर चलना है, उन आज्ञाओं को मानना और वचनों पर चलना, उस कॉलिंग पर चलना, ताकि हर एक जन जब आपको देखे तो वो अपने जीवन को बदलने पाए, जब आपको देखे तो आप एक मिसाल बने परमेश्वर में, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में भी होने पाए और उन लोगों के जीवन में होने पाए जो लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। क्योंकि लोग वैसा बनते हैं जैसा आप परमेश्वर में चलते हैं। और एक रियल फॉलोवर आपको बनना है। आपको दुनिया के दिखावे के लिए फॉलोवर नहीं बनना, आपको दुनिया के लिए नहीं बनना, चेंज करना। आपको बदलना है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए बदलना है। आपको चलना है खुदा में तो सिर्फ परमेश्वर के लिए, उसके लोगों के लिए, और रियल फॉलोवर्स आपको बनना है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु हमें दे दिया। अगर हम ये सब क्रूस की कथा को सुनकर भी अपने जीवन को ना बदलने पाए तो हम पर लानत है, एक इंसान जाति पर लानत है कि वो जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है वो इंसान बना, वो हमारे लिए इंसान बना, उसने पापों को अपने ऊपर लिया। वो आदम के वंश का नहीं था, वो सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर था, उसे कोई जरूरत नहीं थी। वो स्वर्गदूतों को हुक्म करता तो जितने स्वर्गदूत स्वर्ग में थे वो सब के सब उसकी मदद के लिए आ जाते और उसे क्रूस पर न चढ़ने देते। और चाहे परमेश्वर को वो प्रार्थना करते कि हे परमेश्वर तूने मेरी ओर से मुख क्यों फेर लिया, क्योंकि उसने दुनिया के पापों को अपने ऊपर ले लिया। उसने दुनियावी जो वो दुनिया से प्यार किया, उन दुनियावी चीजों को उसने जाहिर नहीं किया, उसने पिता की आज्ञा को माना, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। और आज हमें ये देखना है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को कितना मान रहे हैं, हम परमेश्वर को इस प्रेम से कितना भर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को कितना अपने जीवन में ले रहे हैं, कितना हम दूसरों की ब्लेसिंग का रीजन ठहर रहे हैं, कितना हम परमेश्वर की बात को मान रहे हैं। वो पिता की बात को मानता है, उसने तमाम पापों को, गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। उसे पता था कि अगर मैं गुनाहों को, पापों को ले रहा हूं तो परमेश्वर भी मुझसे मुख फेर लेंगे। वो हृदय में व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह अंतिम समय में, और कह रहे हैं कि परमेश्वर हो सके तो ये दुख का, ये मौत का प्याला मेरे ऊपर से टल जाए। आप सोच सकते कि कितनी व्याकुल और दर्द से भरी हुई ये प्रार्थना, जब उन्होंने पहली बार, सिर्फ और सिर्फ पहली बार अपने लिए प्रार्थना की थी प्रभु में। वो हमेशा दुनिया में प्रचार करते रहे जितना समय वो धरती पर रहे,
उस जवानी को उसने परमेश्वर को दिया। उस जवानी में उन्होंने अपने मन को और कर्मों से कोई भी गलत काम और पाप नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर को सुना, परमेश्वर के लिए जिए, परमेश्वर में प्रचार किया। परमेश्वर का वो इकलौता बेटा था और इकलौता बेटा परमेश्वर ने कुर्बान किया ताकि हम वो सदा के जीवन को पाएं। उस दुख से भरी हुई प्रार्थना वो अपने लिए पहली बार और लास्ट बार वो अपने लिए प्रार्थना कर रहे थे। वो पसीना जो है वो लहू बनकर टपक रहा था उनके देह से। तो आप सोच सकते हैं कि वो किस तरह से प्रार्थना कर रहे थे, किस दिल से वो प्रार्थना कर रहे थे, किस दुख से वो प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। और हमें कोई परवाह ही नहीं है आज एक विश्वासी को कि हम क्या परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, हम परमेश्वर को क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं। उस परमेश्वर को हमें शर्मिंदा नहीं करना, उस परमेश्वर के प्रेम से, उस कुर्बानी से भरते हुए, उस कुर्बानी को याद करते हुए, उस दुख को लेते हुए अपने दिल में, उस पीड़ा को सहन करते हुए कि परमेश्वर ने उस क्रूस पर हमारे लिए क्या मैसेज दिया, परमेश्वर ने उस क्रूस पर हमारे लिए क्या कुर्बानी दी। हमें वो देखना है और हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। हमें एटलीस्ट अपने जीवन को तो आप बदलें, बाद में आप किसी की ब्लेसिंग का रीजन बनेंगे। अपने जीवन को तो बदलें, अपने आप को तो बदलने की कोशिश करें। कम से कम अपने अंदर झांक कर तो देखें कि आप कम से कम रोज का कितना पाप करते हैं, आप क्या क्या बातें करते हैं, आप क्या क्या गंदा देखते हैं, क्या क्या गंदा बोलते हैं। अपने रिश्तों में, अपने परिवारों में परमेश्वर कहाँ है, यीशु मसीहा कहाँ है, आपको ढूंढना है। यीशु मसीह आपके जीवन में कहाँ ठहरते हैं, आपको ढूंढना है। उसके प्रेम से भरना, उस परमेश्वर के प्रेम से आपको भरना है। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 2:7 कहता है, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान, वो भेद परमेश्वर जाहिर करता है अपने बंदों पर, अपनी बंदियों पर, और परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान आप पर जाहिर होता है फिर, ताकि आप उस ज्ञान को, उस वचन को सुनने पाएं। आज की कलाम को शेयर करें, आज की कलाम से बरकत पा रहे हैं आप लोग। आप परमेश्वर में महिमा का रीजन ठहरते हैं जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसे शेयर करते हैं और दूसरों के जीवन में उसे पैदा करते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति 3:15 कहता है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पर सांप की, इब्लिस की, शैतान की बात की गई है कि वो सिर्फ क्या कर सकता है, आपकी एड़ी को डस सकता है, और परमेश्वर ने अधिकार क्या दिया कि आप उसे कुचल सकते हैं। आज आप देख सकते होंगे कि सांप, नॉर्मल जो सांप है, उसे एक इंसान जो है अपने पैर के नीचे कुचल सकता है। आज आप शैतान से आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो कितनी भी बड़ी आपको प्रॉब्लम लग रही हो, आपको लग रहा हो कि जड़ बनकर आपके घर में, आपकी जिंदगी में घुस गई है वो प्रॉब्लम, पर वो प्रॉब्लम नहीं है, वो बीमारी नहीं है, वो शर्मिंदगी नहीं है, वो कर्ज कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह के लहू के नीचे वो ताकत है, उसके मांस में वो ताकत है। आप खरीदे गए हैं उसके लहू से। उस लहू को आप डिक्लेयर करें। आपको ये अथॉरिटी दी है यीशु मसीह ने। जब आप पापों से तौबा करते हैं, उसकी पवित्र आत्मा से, उसके वचनों को सुनते हैं, पवित्र आत्मा से आप भरते हैं, उस पवित्र आत्मा के अधिकार में होकर जब आप प्रार्थना करेंगे तो तमाम अंधकार की ताकतें आपको छोड़कर जाएंगी, हर बीमारी आपको छोड़ के जाएगी। आप कुचल सकते हैं शैतान को अपने पैरों के नीचे। वो कुछ नहीं है, वो आपको डरा सकता है, आपकी एड़ी तक पहुंचेगा, पर आप उसको मौका देते हैं कि वो आपके पूरे सिर तक पहुंच जाता है। वो एड़ी तक सिर्फ अधिकार है उसको कि एड़ी पे वो डस सकता है आपको, पर आप उसको वहीं कुचल सकते हैं पैर के नीचे। परमेश्वर ने आपको अथॉरिटी दी, आप इस अथॉरिटी का इस्तेमाल करें। और परमेश्वर में आपका जो काम है कि आपको सिर्फ पापों को छोड़ना है, पापों से तौबा करनी है और
परमेश्वर के नजदीक जाना है और परमेश्वर को अपना जीवन देना, उसके वचनों को सुनना है, उस पर मनन करना है, उसको पढ़ना है पवित्र शास्त्र को। और डेली जब आप वचन से भरते हैं, आप प्रार्थना में उन वचनों के बीच से प्रार्थना करते हैं, तो आप कुचल सकते हो शैतानी ताकतों को, और वो कुछ भी नहीं है, वो नथिंग है, वो नथिंग है, कुछ भी नहीं है। इंसान पर डर जाते कि हाय मेरा ये काम नहीं हो रहा, हाय मेरी बीमारी नहीं जा रही। जितना आप मुंह से अंगीकार कर रहे हैं शैतान उतना आपको तकलीफ दे रहा, उतना आपको डसता जा रहा है, वो उतना आपके बॉडी पर वो अधिकार करता जा रहा, कब्जा करता जा रहा है, और आपकी पूरी बॉडी को वो कब्जे में ले लेता है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं, जो तुम्हारा दिल है, तुम्हारा अंदर का आत्मा है, तुम्हारा जो दिल है, इसमें मैं रहता हूं, ये मेरा मंदिर है, मेरा घर है। तो कैसे कोई शैतान की चीज आपके अंदर रह सकती है जब आप परमेश्वर में बने हैं? आप लोग उसका घर हो, उसका मंदिर हो परमेश्वर का। कोई दो पावर्स कभी भी एक घर में नहीं रह सकती। पावर वर्सेस पावर, आपको पावर पर पावर को इस्तेमाल करना है, प्रभु यीशु की सामर्थ को आपको इस्तेमाल करना है। और जब भी प्रार्थना करने में, आपको एक सीक्रेट बताती हूँ प्रार्थना करने का, कि जब भी प्रार्थना करनी है, पहला स्टेप कि वचन के बीच से प्रार्थना करनी है। बिना वचन के आपकी प्रार्थना व्यर्थ है। सेकंड थिंग, जब भी प्रार्थना करनी है, मुंह को खोलकर प्रार्थना करनी है। हालेलुया। थर्ड थिंग, कि आपको जब भी प्रार्थना करनी है, तब आपको शैतानी उन तमाम ताकतों पर उस परमेश्वर की सामर्थ को रिलीज करना है, डांटना है, मुंह को खोलना है, और पूरे अधिकार से, उस अथॉरिटी से, यीशु मसीह के नाम में उन तमाम स्पिरिट्स को आपको कैंसल करना, डिस्कनेक्ट करना, और बोलना है कि जहां से वो आत्माएं आई हैं वो वहीं पर वापस जाए यीशु मसीह के नाम में। उसका कोई राइट नहीं है आपके घर में, आपकी जिंदगी में, आपके शरीर पर कोई कब्जा नहीं वो कर सकता। ये शरीर, ये घर है परमेश्वर का। इस पर रोज मेडिटेट करें, रोज बोले कि मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं परमेश्वर की फेवरेट चाइल्ड हूं, मैं जीतने के लिए, जयवंत होने के लिए पैदा हुई हूं। कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई कर्जा, कोई कंगाली मेरा हिस्सा नहीं है। मेरी अगर जॉब नहीं है तो परमेश्वर ने मेरे लिए ब्लेस्ड जॉब का अरेंज किया है। मेरे आगे पीछे दाएं बाएं सब गिर जाएंगे, पर परमेश्वर मेरे साथ है और मैं ना गिरूंगा। एक मैं होऊंगा, जब आप जॉब के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आप फेवर पाएंगे, आप ब्लेसिंग को पाएंगे, क्योंकि वो आपका अधिकार है यीशु मसीह के नाम में। विश्वासी जनों को किसी भी महामारी से, किसी भी बीमारी से, किसी भी प्रॉब्लम से आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई शर्मिंदगी, कोई कर्ज आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको वचन से प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु की सामर्थ को डिक्लेयर करना, उन परिस्थितियों पर आप आजादी पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और अगर कोशिश करें कि फास्टिंग करके आप छुटकारा पाना चाहते हो, तो फास्टिंग करके प्रेयर करें, और प्रभु के, सबसे पहले प्रभु के प्रेम से और विश्वास से भरते हुए प्रार्थना करनी है। और प्रभु का प्रेम और विश्वास तभी आता है जब हम पापों को छोड़ते हैं। आज आपको जरूरत है, अगर आप अपने जिंदगी पर गौर नहीं कर रहे हैं, आज आप अपने बैठकर जिंदगी को गौर करें कि मेरा जीवन पहले कैसा था, कैसे बदला, और अगर मैं फिर से पाप में चला गया हूं या चली गई हूं, तो मेरे जीवन में ये पॉइंट्स हैं, ये चीजें हैं, मुझे इन चीजों को खत्म करना है और प्रार्थना में जाना है। प्रभु आपकी मदद करेंगे, यीशु का सामर्थ आपकी मदद करेगा, और आप छुड़ाए जाएंगे, और आप ब्लेस होंगे, और गवाहियों के साथ हम वापस आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 17 उसका 21 वर्स कहता है कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। प्रभु का वचन कहता है इसमें कि यीशु मसीह में पिता है और पिता में पुत्र है, पुत्र में पिता, पिता में पुत्र, और परमेश्वर हम में और हम परमेश्वर में हैं। वो विश्वास करे संसार, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु वो विश्वास करे, ये दुनिया विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है, तू ही ने मुझे भेजा है। मेरे जीवन में तू वैसा ही अपने आप को प्रदर्शित कर, अपने आप को दिखा कि तू है और मैं तेरा इकलौता बेटा हूं।
हालेलुया। यीशु मसीह ने वो सब काम किए, वो मिरेकल्स किए, वो प्रचार किया, लोग आजाद होते थे, बरकत पाते थे। हर संभव बात संभव थी और है आज भी उसी यीशु मसीह के नाम में। आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह हमारे लिए आए, वो मारे गए, गाड़े गए, क्रूज पर लटकाए गए। उस क्रूज की कथा को हमें व्यर्थ नहीं जानना। उन सुनने वालों के लिए तो ये मजाक हो सकता है, लोगों के लिए, पर वो नाशवान है ये क्रूज की कथा उन लोगों के लिए जो इस पर बिलीव नहीं लाते। और जो बिलीव लाते हैं वो उद्धार को पाते हैं, वो बरकत को पाते हैं, वो बरकत को पाते हैं जो अनंत जीवन की बरकत है। वो स्वर्ग की मिरास को पाते हैं, वो परमेश्वर के घर में रहने पाएंगे। वो जो मर चुके हैं इस दुनिया में, अगर जब यीशु मसीह आने वाला अपनी दुल्हन को लेने, वो तमाम वो संत, वो ब्लेस लोग जो कब्रों में जा चुके हैं, वो जिंदा हो जाएंगे और परमेश्वर के साथ उठाए जाएंगे। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 1 उसका 18 वर्ष हमें कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा, समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। परमेश्वर ज्ञानवानों के नाश को खत्म कर देता है। जो समझदार अपने आप को कहते हैं, उनकी समझदारी भी व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि वो परमेश्वर को फॉलो नहीं करने पाते, वो परमेश्वर को सुनने नहीं पाते। परमेश्वर के नजदीक है पर वो परमेश्वर को देखने नहीं पाते। और हम में से बहुत से जन, हम क्या करते हैं, अगर किसी प्रचार को सुन रहे हैं, हम आते हैं, लाइव होते हैं, लाइव सेशन में कुछ कमेंट्स करते हैं और भाग जाते हैं, पूरा सेशन तक नहीं सुनते, पूरा वचन तक नहीं सुनते और भाग जाते हैं। हम वेट कर रहे होते हैं कि क्या पता ये ऐसा कुछ, ये जो लाइव बंदा या बंदी बैठी है खुदा की, ये ऐसा मेरे लिए प्रेयर कर दे, बस मेरा छुटकारा हो जाए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, कोई परमेश्वर के वचन से मुझे कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान क्या कहता है, उस गुप्त भेद क्या कहता है, मुझे कोई मकसद नहीं है। और परमेश्वर में वचन को सुनने से आपको कोई मतलब ही नहीं है लोगों को, ये सच है। ऐसा ही लोग करते हैं और वो बहुत ज्यादातर परमेश्वर को सुनने नहीं पाते, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है लाइव सेशन सुनना। उनको लगता है कि 2 मिनट का प्रचार हो जाए तो बस ये बहुत है। हम परमेश्वर को सुन नहीं सकते। अगर आप परमेश्वर को नहीं सुन सकते, आप जिंदगी में कहीं भी तरक्की नहीं पा सकते, आप परमेश्वर में ब्लेसिंग को नहीं ले सकते और आप परमेश्वर में कभी बढ़ नहीं सकते। परमेश्वर से प्यार करना है तो उसका सच्चे वाला प्यार रखें। परमेश्वर से लव करना है तो उसके विश्वास पे बढ़ना है तो बढ़ना पड़ेगा, कर्मों से जाहिर करना पड़ेगा, उस विश्वास से जाहिर करना पड़ेगा, उसके प्रेम से भरकर जाहिर करना पड़ेगा। उस क्रूज की कथा को आप व्यर्थ मत जाने। क्रूज की कथा आपको जीवन देती है और जो ये सेशंस चल रहे हैं, ये आपकी बरकत है। आपके परमेश्वर में उस गुप्त भेदों को आप पर प्रकट किया जा रहा है। अब परमेश्वर चाहता है कि लोग सुने, इसलिए ये परमेश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। ये परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया अगर बोलने के लिए, तो मैं बोल रही हूँ और आप लोगों के लिए बोल रही हूँ। परमेश्वर में क्या पता 100 लोगों के लिए ये प्रचार ना हो, किसी एक जन के लिए हो जिसका जीवन बदल रहा है, तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग है। ये परमेश्वर में मेरे लिए रिवॉर्ड है कि वो एक भेड़ भी, एक उसकी संतान भी बदल रही है और वो परमेश्वर में बढ़ रही है। सो इस सीक्रेट्स को परमेश्वर के आप रिसीव करें, उस बरकत को आप रिसीव करें। और दिसंबर मंथ चल रहा है, परमेश्वर में हर जगह दुनिया भर में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर उस सेलिब्रेशन का मतलब तो आप समझे कि सेलिब्रेशन का मतलब क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, क्या परमेश्वर को आप फॉलो कर रहे हैं। बहुत से लोग दिल दुखी होता है जब वो परमेश्वर को फॉलो नहीं कर रहे होते, परमेश्वर को सुन रहे नहीं होते, परमेश्वर में चलना नहीं चाहते, परमेश्वर को मानना नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ अपनी चंगाई, अपनी बरकत, अपनी जॉब, अपना वीजा, सब कुछ लेकर लिस्ट को जाते हैं। तो मेरा दिल दुखी होता है उन लोगों को देखकर कि किस तरह से खोए हुए लोग हैं, इन्हें किस तरह से बदला जाए, इन्हें बताया जाए क्रूस की कथा के बारे में, बताया जाए कि परमेश्वर तो तुझसे इतना प्रेम करता है, तू क्या एक चीज के लिए भटक रहा है संसार में, इस जीवन को तू यूं ही व्यर्थ कर देगा एक चीज के लिए, एक चंगाई के लिए। मैं किसी दिन आपसे अपनी गवाही को शेयर करूंगी। गवाही अद्भुत है मेरी, हर किसी की गवाही अद्भुत होती है और वो ब्लेसिंग से भरी होती है, क्योंकि उसका जीवन बदला होता है और जिसके जीवन बदला होता है उसके लिए वो महान होती है, वो ब्लेसिंग, वो गवाही। मेरे जीवन में अभी तक भी एक बात है ऐसी जो पूरी नहीं हुई है।
और आप मुझे देखकर सोच रहे होंगे कि मैं ऑलराउंडर जो है वो ब्लेस हूँ सब दिशाओं से। बिल्कुल मैं ब्लेस हूँ, क्योंकि मैंने, पर दुनियावी तौर पर देखा जाए तो लोग मुझे कह सकते हैं कि मेरी एक कमी मेरे जीवन में है और मैं ब्लेस नहीं हूँ। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो मेरी कमी ने ही मुझे परमेश्वर के नजदीक किया है, उस कमी ने ही मुझे परमेश्वर से मिलाया है। उस कमी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मुझे परमेश्वर से प्रेम है, मुझे परमेश्वर से वो अनंतता प्रेम है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं स्वर्ग की मिरास को पाऊंगी तो मेरे साथ मेरी फैमिली, मेरे लोग जो जुड़े हैं, जिनको लोगों को, आप लोगों को, मेरे मसीह बहन भाइयों को मैं बता रही हूँ, ये लोग स्वर्ग में जाएं। वहां पर कोई कमी नहीं देखी जाती, वहां परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम देखा जाएगा, विश्वास देखा जाएगा, हमने इस जिंदगी में पैदा होने के मकसद को कितना पूरा किया ये देखा जाएगा। वहां हमारे तमाम लेखा जोखा हमारे सामने रखा जाएगा। पर अगर आप पॉजिटिव माइंड से परमेश्वर में चलते हैं, परमेश्वर में बढ़ते हैं, तो आपकी तमाम कमियां कुछ आड़े नहीं आ सकती, क्योंकि आप परमेश्वर के हैं और परमेश्वर आप में है। सो परमेश्वर से मेरे प्रियो प्यार करें, उसके विश्वास में बढ़े, क्रूस की कथा को वेस्ट मत करें, उसको नाशवान मत बनाए, उस चीज को नाश मत करें। इस प्रचार को, इस क्रूस के संदेश को आप सुने दासियों के साथ। अगर हम सहभागिता रखते हैं तो हम बरकत को पाते हैं, हम परमेश्वर में लहू में, परमेश्वर के लहू में बचाए जाते हैं, और वो उसका लहू हमें तमाम पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। इब्रानी 10 उसका 17 वर्ष कहता है, फिर वो ये चाहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर से स्मरण ना करूंगा। परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर ये करता भी है कि वो हमारे तमाम अधर्म के कामों को याद भी नहीं करता। उसने हमारे तमाम पापों को, गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, ताकि हम वो अनंत जीवन पाएं, ताकि हम वो अनंत ब्लेसिंग पाएं और परमेश्वर में बढ़े और परमेश्वर में उस स्वर्ग की मिरास को लेने पाएं। ये परमेश्वर चाहता है कि अगर तुम लोगों ने पाप किया, अगर तुम लोगों ने कुछ भी गलत काम किए, मैं उन तमाम गलत कामों को, तमाम गुनाहों को, अपराधों को तुम्हारे याद भी नहीं करूंगा। ना मैं याद करता हूं, ना मैं याद करूंगा। जब तुम मेरे पास आ गए तो तुम पापों से शुद्ध हो गए, तुम्हें मैं आत्मा दूंगा, वो आत्मा तुम्हें गाइड करेगा, तुम सत्य में चलोगे। जैसा मैं ज्योति में हूं, मैं परमेश्वर की वो इकलौती संतान, इकलौता बेटा हूं, इकलौता पुत्र हूं, और तुम मुझे फॉलो करोगे, क्योंकि मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं, ज्योति भी मैं हूं। मैं तुम्हारा जीवन हूं, मैं तुम्हारा सब कुछ हूं। तुम मुझे फॉलो करोगे, तुम पिता के पास, वो जो तुम्हारे घर बने हैं, वो स्वर्ग की मिरास बनी है, वो तुम्हारी है। तुम्हें वहां पर रहना है, तुम्हें नहीं भटकना, तुम्हें उद्धार को पाना है। उद्धार का रास्ता मैं हूं, मैं तुम्हें बचाने वाला हूं, क्योंकि मैं सामर्थ से भरा हूं। मैं परमेश्वर का इकलौता बेटा हूं, मैं आदम के वंश का नहीं हूं, मैं इंसान रूप में आया हूं। तुम्हारे स्वरूप में मैं बनाया, तुम मेरे स्वरूप में बनाए गए और मैं तुम्हारे स्वरूप में, पर तुम पाप में चले गए। इसी वजह से मैं तुम्हें बचाने के लिए आया, ताकि तुम पाप से बाहर आओ और सदा के जीवन को पाओ। पापों से एक बार माफी है, बार बार की माफी नहीं है मेरे प्यारों। एक बार परमेश्वर में आकर माफी मांग ली है तो कृपा करके बार बार के पाप में मत जाइए। परमेश्वर आपको अनंतता जीवन देने के लिए आया है और वो आपको ब्लेस करने के लिए आया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझे खोज, मेरा पीछा कर, मेरे राज्य की खोज कर, तो मैं दुनिया की तमाम चीजें पीछे पड़कर तुम्हें दूंगा, तुम्हें मिलेंगी। ये तुम्हारा राइट है, तुम्हारी अथॉरिटी है जो तुम्हें मिलेगी। तुम्हें एक चीज के पीछे भटकने की जरूरत नहीं है। एक वीजा के लिए, एक चंगाई के लिए, एक कर्ज से आजादी के लिए तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है। तुम आजादी पाओगे अगर तुम मुझ में विश्वास लाओगे, तुम उद्धार पाओगे अगर तुम मुझ में विश्वास लाओगे। हालेलुया। भजन संहिता 103 उसका 12 वर्स कहता है, उद्याचल अस्ताचल से जितने दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। आप जानते हो उद्याचल और अस्ताचल ये इतनी दूरी पर है, इतनी ज्यादा दूरी पर है कि हम ये एक दूसरे से सीमा मिल नहीं सकती। परमेश्वर कहता है इसी तरह से
तुम्हारे पाप तुमसे इतनी दूर हो जाएंगे, इतनी दूर हो जाएंगे जब तुम मेरे पास आओगे। हालेलुया। इतनी दूरी आपके पापों से हो जाएगी और परमेश्वर आपके अपराधों को जब माफ करता है। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 1 उसका 21 वर्ष कहता है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और यह भविष्यवाणी पूरी हुई कि मरियम ने पुत्र को जन्म दिया, मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया और वो उद्धारकर्ता बनकर हमारे बीच में आया। हालेलुया। वो उद्धारकर्ता की तमाम कंडीशंस को पूरा करता है और कोई भी माबूद, कोई भी परमेश्वर इस धरती पर जो है वो कोई आपका उद्धार नहीं कर सकते, वो कोई आपको बरकत नहीं दे सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। वो सदा का जीवन दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। हमें उस यीशु मसीह को फॉलो करके ही इंसान के बीच में और परमेश्वर के बीच में यीशु मसीह है। यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, इस सकरे मार्ग से जाएंगे तो परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। हालेलुया। इफिसियों 5 उसका 20 वर्ष कहता है कि और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहें। आपको सदा परमेश्वर में धन्यवाद करना है, उस पिता के नाम में, परमेश्वर पिता के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, कि खुदा ने हमें सदा का जीवन दिया, उसने हमारे अपराधों को माफ कर दिया है, उसने हमें अनंत जीवन का अधिकारी बनाया, वो उद्धारकर्ता बनकर हमारे जीवन में आया। तो परमेश्वर ने हमें सदा का जीवन दिया है और सदा उसके धन्यवादी रहें। सबसे बड़ी गवाही है, अगर आपको ये कहता है कि मेरे जीवन में कोई गवाही नहीं है, मैं उनको बताना चाहती कि उनके जीवन में एक गवाही है, वो सदा की गवाही है। वो ये कि परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया, ठहराया ताकि आप फल लेकर आए। ये सबसे बड़ी गवाही है आपकी। वो लोग मूर्ख है जो कहते हैं कि मेरे जीवन में अभी तक गवाही नहीं बनी, मैं तो चर्च जाता हूँ, बाइबल को पढ़ता हूँ, पवित्र आत्मा को फॉलो करता हूँ, उसकी आज्ञा को मानता हूँ, फिर भी अगर आप पवित्र आत्मा को फॉलो कर रहे हैं तो कैसे आप ये शब्दों को बोल सकते हैं? आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है फिर, क्योंकि परमेश्वर का जन वो परमेश्वर पर कुड़कुड़ाता नहीं है। ये सबसे बड़ी गवाही है कि आप बचाए गए हैं, ये सबसे बड़ी गवाही है। और आज के बाद नेगेटिव ये मत बोले कि आपके जीवन में कोई गवाही नहीं है। ये गवाही है कि आज हम अच्छे भले हैं, चंगे भले हैं, हम सांस ले रहे हैं। ये गवाही है कि वो लोग जो दिन को नहीं देखने पाते, रात को नहीं देखने पाते, और वो कब इस दुनिया से चले जाते हैं परमेश्वर को बिना फॉलो किए। ये गवाही है कि इस पैंडेमिक पीरियड में हजारों लाखों 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 लोग जो है वो दुनिया भर में मारे गए हैं अनगिनत, और आज हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं प्रभु की दया से, अनुग्रह से। हालेलुया। सो आपको ये कभी नहीं भूलना है कि परमेश्वर आपको उस कॉलिंग पर चला रहा है और आप ब्लेस हैं। सो उसका हमेशा धन्यवाद करें, धन्यवाद करें इस ब्लेसिंग के लिए कि आप बचाए गए हैं। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 20 वर्ष कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। अगर आज परमेश्वर आपके द्वार पर आता है तो क्या आप उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, किस तरह से लेते हैं? कोई प्रचारक आपको प्रचार सुना रहा है, कोई आपके घर में प्रचार को लेकर आ रहा है, कोई लाइव आप सेशन सुन रहे हैं, तो आप उसको किस तरह से ले रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ अपने गुप्त ज्ञान के जरिए, मैं बता रहा हूँ वचन के जरिए, मैं बता रहा हूँ अपने भेजे गए जन के जरिए, तुम किस तरह से बदल रहे हो अपने दिल को। मैं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में आना चाहता हूँ ताकि मैं वास करूँ, और शैतान, वो बीमारियां, वो तंगी, वो कंगाली, वो गरीबी, वो हर पाप तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाए। इसलिए मैं तुम्हारे द्वार पर खटखटाता हूँ, तुम मुझे अंदर आने दो। जो मेरा शब्द सुनकर, मेरी आवाज को सुनकर तुम्हारे आत्मिक कान और आंख अगर खुले हैं, देख रहे हो, सुन रहे हो, तो तुम मुझे अंदर आने दोगे और मैं तुम्हारे साथ भोजन भी करूंगा, तुम्हारे साथ हमेशा 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 रहूंगा। आमेन। हालेलुया। खुदावन की ये महान ब्लेसिंग कि वो हमें बताता है कि तुम अगर मुझे मेरे अपने जीवन में आने देते हो, तुम मुझे अपने अंदर आने देते हो, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ भोजन करता हूँ, और मैं हमेशा तुम्हारी तमाम प्रॉब्लम्स को, तुम्हारी तमाम बातों को सुनता हूँ, और तुम्हारी तमाम प्रॉब्लम्स को मैं दूर करता हूँ, बीमारियों को दूर करता हूँ। मैं शैतान से लड़ता हूँ जब तुम मुझे अपने भीतर आने देते हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
तो परमेश्वर के मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के प्रेम से भरे, उसके विश्वास से भरे, अंधकार की ताकतों को अपने जीवन से दूर करें और प्रभु की दया और अनुग्रह को हमेशा मांगे। हालेलुया। उसके अनुग्रह के बिना हम अधूरे हैं, उसकी दया के बिना हम अधूरे हैं। पाप से तौबा कर ली है तो परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करें। उसकी हजूरी में जब जाएं, उसके फाटकों में जब जाएं, उसके आंगनों में जब प्रवेश करें, परमेश्वर की हजूरी में जब जाएं तो हमेशा धन्यवाद करें। हालेलुया। सो परमेश्वर की दया और अनुग्रह आप सब पर बनी रहे और परमेश्वर के नाम में इस क्रूस के संदेश के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ये बोलने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है। आप लोगों की बरकत का ये वॉइस बनने जा रहे हैं ये सेशंस। और आगे कल हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने चरनी में जन्म क्यों लिया। हालेलुया। उनके आने वाले सेशंस में ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगी कि वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसने कोड़ों को क्यों खाया। सो ये क्रूस के मैसेज पर, क्रूस के संदेशों में आप सुनने पाएंगे और बरकत को लेने पाएंगे। ये दिसंबर मंथ परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्रूस के इस मैसेजेस के लिए, इन संदेशों के लिए। हालेलुया। सो इस गुप्त ज्ञान को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें और परमेश्वर की दया और अनुग्रह आप पर बनी रहे। मैं पूरे दिसंबर मंथ आप सबके लिए प्रार्थना में हूँ और आप सबके लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करने वाला है, गवाहियों के साथ खड़ा करने वाला है और आप ऊंचे होंगे और प्रभु के गहरे भेदों से उसकी आत्मा से भरने पाएंगे। हालेलुया। सो आइए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू हेवनली फादर। यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता तेरी हजूरी में आ जाती हूँ, तेरे नजदीक आती हूँ और हर खुदावन अगर मुझसे कोई भी गलती और गुनाह हुआ है खुदावन आज के दिन में और बीते समय में, प्रभु मैं आपसे माफी मांगती हूँ और अपने परिवार की ओर से तुझसे माफी मांगती हूँ। तेरे पाक लहू को खुद पर, अपने परिवार पर मांगती हूँ। तेरे पाक लहू को सुनने वाले तमाम मेरे मसीह बहन भाइयों के जीवनों में मांगती हूँ। खुदावन तेरी हजूर आ जाती हूँ और खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ कि तू मुझे इस्तेमाल करता है बोलने के लिए। खुदावन तेरा पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल करता है बोलने के लिए। सचमुच परमेश्वर पवित्र आत्मा हम आपके धन्यवादी हैं। पवित्र आत्मा आपकी यही अगुवाई मैं सदा अपने जीवन में चाहती हूँ। तेरे यही अगुवाई खुदावन मैं अपने परिवार में, अपने सुनने वाले मसीह बहन भाइयों के जीवनों में चाहती हूँ। खुदावन आपका आज का वचन खुदावन हमें सिखाता है कि हमें अपने अंदर प्रेम रखना है, अपने अंदर विश्वास रखना है और उस जीवन पर चलना है। पिता मैंने इस वचन के जरिए बरकत पाई है और खुदावन ये बरकत जो रोज की रोटी तू मुझे देता है खुदा, जो लोगों तक पहुंचती है, तेरे लोगों मैं तमाम मसीह बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करती खुदावन जी और तेरी हजूरी में आ जाती हूँ। मेरे सामर्थी परमेश्वर एक एक जन को छू और ब्लेस कर खुदा, एक एक जन को मसा कर, प्योरीफाई कर खुदावन जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के वचन के जरिए लोगों में बरकत और आशीष जाए, आज के वचन के जरिए लोग ब्लेस होने पाए खुदावन। आप इनके जीवन में छुटकारा दे खुदावन, इनके तमाम मुश्किल हालातों में इन्हें चंगा करे, ब्लेस करे खुदावन जी। इनके जीवनों में तेरे नाम की गुड न्यूज जाए खुदावन जी। चारों दिशाओं से तेरे नाम में गुड न्यूज इनके जीवनों में जाए मेरे सामर्थी पिता। हर डिटाई के पाप इनके जीवन से खत्म हो जाए परमेश्वर, हर बुराई इनके जीवन से मिट जाए परमेश्वर, हर बीमारी इनके जीवन से खत्म हो जाए परमेश्वर, हर इन्फेक्शन, वायरल फीवर, हर तरह का वो रसोली और पथरी यीशु मसीह के नाम में इनकी बॉडी से आउट हो जाए खुदावन जी। आपका आत्मा इन्हें छुए और ब्लेस करे मेरे सामर्थी परमेश्वर। हर वो पाप जो इन्हें डाउन करता है, इन्हें तुझसे दूर करता है खुदावन जी, वो पाप की आत्मा, वो अंधकार की आत्मा, वो आत्मा जो परमेश्वर तेरी ओर से नहीं है, वो आत्मा इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो जाए, वो स्पिरिट्स इनके जीवन से खत्म हो जाए, वो व्यभिचारी लस्ट इनके जीवन से खत्म हो जाए, वो नशे की लस्ट इनके जीवन से खत्म हो जाए, वो जॉब के जो रास्ते इनके नहीं खुलने पा रहे हैं प्रभु परमेश्वर आपके सामर्थ के नीचे मैं मांगती खुदावन जी, आपकी सामर्थ इनकी शर्मिंदगी इनके ऊपर जाए खुदावन जी। आपने इनकी तमाम शर्मिंदगियों को, हमारी शर्मिंदगियों को अपनी पीठ के पीछे फेंका है खुदावन जी। तमाम शर्मिंदगियां इनके जीवन से खत्म हो, तमाम वो अपराध इनके जीवन से खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। इन्हें सदा के जीवन दे खुदावन, इनके जीवन में जाए परमेश्वर, आपका आत्मा जाए परमेश्वर, आपके दूत जाए परमेश्वर, इन्हें सुरक्षा के दूत, चंगा करने वाले दूतों का घेरा
इनके चारों ओर बांधते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मेरे खुदावन डिवाइन रिश्ते नहीं मिले, डिवाइन मैरिजेस इनकी ब्लेस हो खुदावन जी। ये परमेश्वर तुझ में बड़े और तरक्की करे। जिस घर को यहोवा तूने बनाया है परमेश्वर से कोई तोड़ नहीं सकता। इनके तमाम डिवोर्स को मैं कैंसिल करती हूँ, तमाम डिवोर्सेस इनके कैंसिल हो जाए परमेश्वर। खुदावन जी जितने भी जोड़े खुदावन इस समय निराशा में है, एक दूसरे से दूर है, यीशु मसीह के नाम में वो तमाम जोड़े ब्लेस हो प्रभु। तेरी सामर्थ इनके जीवनों में जाए, इनकी मैरिज लाइफ में जाए खुदावन जी। और प्रभु ये ब्लेस हो, ये तुझ में अपना जीवन को दे खुदावन जी। ये तुझ में बड़े मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ये ऊंचे हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदावन इनके तमाम तमाम बंद रास्तों को खोल मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा मदद कर, सहायता कर, के जीवन में काम कर खुदावन। कोई पवित्र आत्मा ने गाइड करे, पवित्र आत्मा ने गाइड करे, अपने गहरे मस्सा से भरे। रीबाला रशा खुंदा राला रखंदा रिबाला रखंदा रेले रेशेले रेखेले रेखेंदे रेखंदा रबानामा इबाला नांदिर रमोस्तेले रेखेले रबानामा शखुंदा राला रखंदा रखंदा रबानामा येराबाला शिंदा रबानामा रिबाला रखुंदा राला रखंदा 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 रबानामा सला रशला रखंदा रखंदा रबानामा। खुदावंत आत्मा ने छुए, खुदावंत आत्मा ने छुए, तेरी तेरी डिवाइन विजडम इनके जीवनों में जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर ने छू ले खुदावन जी। चारों दिशाओं से ने ब्लेस कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, चारों दिशाओं से ने ब्लेस कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करती जो भी इनके बिजनेस है वो ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके बिजनेस ब्लेस हो जाए, फ्रूटफुल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर जो भी इनकी प्रॉपर्टीज नहीं बिक रही है यीशु मसीह के नाम इनकी प्रॉपर्टीज बिक जाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी तमाम प्रॉपर्टीज बिके खुदावन तेरी महिमा के लिए। और प्रभु इनका बोया गया इनके जीवनों में फल लेकर आए। इनकी तमाम फिजूल खर्चियां को हम झड़कते यीशु मसीह के नाम में। तेरे नाम में ये बड़े और भलाई के कामों को करे, अपने हृदय को बदले, विश्वास में बदले खुदावन जी। इनका हृदय मेरे सामर्थ्य पिता तेरे प्रेम से भरे, इनका हृदय मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर निराशा, हर वो डिप्रेशन की आत्मा यीशु मसीह के नाम इनके जीवन से खत्म हो जाए। जिन भी लोगों को कोई भी सिर दर्द की, माइग्रेन की प्रॉब्लम है यीशु नासरी के नाम से मैं कमांड करती हूँ, हर एक माइग्रेन की प्रॉब्लम, हर एक बीमारी इनके जीवन से, इनकी बॉडी से खत्म हो। प्रभु यीशु के लहू को मैं डिक्लेयर करती हूँ इनकी बॉडी पर। खुदावन यीशु के लहू के नीचे हर अंधकार की ताकत, हर बीमारी खत्म हो जाए, डिस्कनेक्ट हो, इनकी बॉडी से अलग हो यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते, तेरा धन्यवाद करते। तेरे स्वर्गीय दूत इनके जीवन में विजिट करे, डिवाइन फेवर को ये पाए, डिवाइन विजडम से ये भर जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। डिवाइन रास्ते इनके जीवन में खुले, डिवाइन लोग इनके जीवन में दाखिल हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर नेगेटिविटी यीशु मसीह के नाम इनके जीवन से डिस्कनेक्ट करते हैं, हर डिले की स्पिरिट को इनके जीवन से डिस्कनेक्ट करते हैं, उनको ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हर शर्मिंदगी और कर्सेस से आप इन्हें आजाद करें परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर, ने ऊंचा करे मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया प्यारे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन आपके फेवर के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी दया, आपकी मर्सी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आमेन। अब उस प्रार्थना में शामिल होंगे जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई। हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए। हमारे रोज की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल। जिस तरह हम अपने अपराध को अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और बुराई से बचाएं, क्योंकि कुदरत, बादशाहत और जलाल सदा तेरे हैं, आमीन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। और मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप भी मुझे अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि प्रभु का फजल जो है वो बना रहे मुझ पर, हमारी मिनिस्ट्री पर, और परमेश्वर इस्तेमाल करे बहुत आयत रीति से। और तमाम उन मिनिस्ट्रीज को भी मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में। आप सब ब्लेस हैं। कल फिर मिलते हैं क्रूस के संदेश में एक नए भेद के साथ कि प्रभु यीशु मसीह ने चरनी में जन्म लिया तो वो क्यों लिया। हालेलुया। सो खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। सब कुछ है मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।